गो। सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से आज की कक्षा 5 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ 3 शब्द संरचना की अध्ययन करा रही हूँ। तो आइए पाठ 3 शब्द संरचना। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हम विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। उसी प्रकार भाषा विभिन्न शब्दों के मेल से बनी है और शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मछली, म हलन जोड़ अ हलन, छ हलन जोड़ अ जोड़ ल जोड़ ई। यहाँ आप देख सकते हैं कि ल करने के बाद ही ई आई है। उसी प्रकार फूल, फ हलन जोड़ ऊ जोड़ ल हलन जोड़ अ फूल। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि ऊ की मात्रा ल किसी भी वर्ण के नीचे ही आती है। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि मछली और फूल विभिन्न वर्णों के मेल से बनी है। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। बच्चों ऐसे आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि विभिन्न वर्णों के मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो अब हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, कृषक, शब्द, सूर्य, ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के या संस्कृत के मूल शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे कि बच्चों आप देखेंगे कि अग्नि संस्कृत शब्द है, वहीं अग्नि का तद्भव शब्द होगा जो हिंदी भाषा में प्रयोग होता है वह है आग। इसी प्रकार सूर्य तत्सम शब्द है और सूरज तद्भव शब्द है। कृषक तत्सम शब्द है, किसान तद्भव शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तीसरा शब्द है देशज शब्द। देशज शब्द जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे थैला, थपथपाना, धूमधाम, डिबिया, झुग्गी, जो आम क्षेत्रों की बोलचाल में देशी भाषा में प्रयोग होती है, वैसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चौथा शब्द है विदेशज शब्द। भारत में विदेशी आते रहे हैं, जिसके कारण विदेशी भाषा के कुछ शब्द भी हिंदी भाषा में आ गए हैं, जिसे आप सामान्य रूप से
बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे बाजार, पुलिस, ट्रेन, टेलीफोन, बस स्टॉप इत्यादि। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम समझेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिसका अर्थ निश्चित होता है और उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका कुछ उदाहरण में देखिए। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कि दिन शब्द को जब विभक्त किया जाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिन इसका कोई जब अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, ना दी का अर्थ होता है ना का अर्थ होता है। उसी प्रकार खेल शब्द को अलग करने पर आप देख सकते हैं कि ना तो खे का कोई अर्थ होता है ना तो ला का। उसी प्रकार रूढ़ शब्द को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वे शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है और दोनों को विभक्त करने पर, अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि ये 2 शब्द से मिलकर बना है। जैसे पुस्तक जोड़ आलय। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, अर्थात 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं। उसी प्रकार विद्यालय। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि यह विद्यालय भी 2 शब्दों के मिलने से बना है। विद्या जोड़ आलय। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। बच्चों जिस प्रकार आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 3 शब्द संरचना के पृष्ठ संख्या 22 में देख सकते हैं कि विभिन्न तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का उदाहरण दिया गया है। बच्चों आप पृष्ठ संख्या 22 में देख सकते हैं कि गृह जो तत्सम शब्द है, गृह का तद्भव शब्द घर होगा। नृत्य और नृत्य का तद्भव शब्द नाच। पूर्व पूरब, पक्षी पंछी, आम्र आम, उज्ज्वल उजला, ओष्ठ होंठ, स्वप्न सपना, भिक्षा भीख, दंत दांत, क्षेत्र खेत, कार्य काम, अग्नि आग, स्वर्ण सोना, मक्षिका मक्खी, पद पैर, मयूर मोर, शुष्क सूखा, शब्द सात, मुख मोह, धैर्य धीरज, कृषक किसान। बच्चों पृष्ठ संख्या 23 में आप देख सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द एक ही किसी अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं, अर्थात एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द यहाँ हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। पंकज जिसमें पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज
ज का अर्थ होता है जन्मा, अर्थात पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा हुआ, अर्थात कमल। उसी प्रकार देख सकते हैं कि त्रिनेत्र, त्रि का अर्थ होता है तीन और नेत्र का अर्थ होता है आँख, अर्थात तीन नेत्र वाले, अर्थात शिव। बच्चों, पंख यानी कीचड़ से बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, लेकिन पंकज शब्द का प्रयोग केवल कमल के लिए ही किया जाता है। उसी प्रकार त्रिनेत्र शब्द का प्रयोग केवल शिव के लिए ही होता है। बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसा कि मैंने बताया, तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं और तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित होकर अर्थात बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। उसी प्रकार रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु उसे अलग किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक शब्द, जब वह यौगिक शब्द वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इसे आप पुनरावृत्ति के रूप में दोहरा सकते हैं। तीसरा शब्द है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे गुलाब। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि गुलाब का एक निश्चित अर्थ होता है क्योंकि गुलाब एक फूल है। और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जैसे मैं लिखूं लागू। यहाँ आप देख सकते हैं कि लागू शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ लागू का नहीं होता है। वहीं आप देख सकते हैं कि गुलाब एक फूल है। यहाँ स्पष्ट आपको ज्ञान हो जाता है कि गुलाब एक फूल है। इससे बच्चों आप समझेंगे कि सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर बच्चों, चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर वाक्यों में शब्दों में कोई बदलाव होता है, जैसे लड़की, खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। तो बच्चों, विकारी
वचन, पुरुष और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि सुमन धीरे धीरे हंसती है। वहीं मैं दूसरा उदाहरण दूं कि अभिषेक धीरे धीरे बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिंग जो स्त्रीलिंग है सुमन और अभिषेक जो पुल्लिंग है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार विकारी शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है। उसी प्रकार अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि बच्चों, आपने पूरे पाठ में शब्दों किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी और अविकारी शब्द को समझा। अब मैं इसे पुनः दोहराता हूँ। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते गए हैं। जैसे गृह और उसका तद्भव शब्द होगा घर, अग्नि, अग्नि का तद्भव शब्द होगा आग, सूर्य, सूर्य का तद्भव शब्द होगा सूरज, कृषक, कृषक का तद्भव शब्द होगा किसान। यहाँ आप देख सकते हैं कि अग्नि, सूर्य, पृथ्वी ये सब तत्सम शब्द हैं। वहीं घर, किसान और भूमि, भूमि आपका तत्सम शब्द है। तो अब हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्द का अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी प्रकार यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी एक अर्थ के लिए ही प्रयोग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पंकज, पंकज शब्द केवल कमल के लिए प्रयोग होता है, जिसमें पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा। कीचड़ में जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात कमल। पंकज केवल कमल के लिए प्रयोग होता है। उसी प्रकार त्रिनेत्र, त्रि का अर्थ होता है तीन और नेत्र का अर्थ होता है आँख। उसी प्रकार त्रिनेत्र आप जानते हैं होंगे कि नेत्र, त्रिनेत्र का प्रयोग केवल शिव के लिए ही किया जाता है, अन्यथा अन्य किसी और के लिए नहीं। उसी प्रकार सार्थक शब्द, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे गुलाब, गुलाब का अर्थ होता है, गुलाब आप जानते हैं कि फूल है। उसी प्रकार निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं कि लागू, लागू शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। विकारी शब्द, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन पुरुष या कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं। वहीं अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन पुरुष और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि लड़कियां धीरे धीरे हंसती हैं, और मैं दूसरा उदाहरण बताऊं कि अभिषेक धीरे धीरे चलता है। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।